अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। हम पढ़ रहे हैं किताब जन्नत का रास्ता और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी थी कि हमने जिन्नात और शयातीन पर ईमान की जो थी टॉपिक उस पर बात की थी, उसको हमने समझा था, पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला की किताबों से मुराद क्या है? तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की किताबों से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की किताबों से मुराद उसके अहकाम और फरमुदात के वो मजमूए हैं जो हर ज़माने के नबी और रसूल पर नाजिल हुए और इकट्ठा तरतीब पाकर आसमानी किताबों के नाम से दुनिया में आते रहे। ये अबुल अबू बकर जज़ाई अकीदत अकीदतुल मोमिन 280 में है। अल्लाह ताला के बंदों पर हुज्जत तमाम करने के लिए अहकामात का किताब की सूरत में होना ज़रूरी था। अगर अल्लाह ताला के अहकामात किताब की सूरत में ना आते तो लोगों के लिए हुज्जत और उज़र होता कि हमें कुछ खबर नहीं और किसी ने हमें नेकी की दावत और बुराई से बचने की तलकीन नहीं की, वरना हम नाफरमानी ना करते। ये सूरह निसा की आयत नंबर 165 है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला की कौन सी किताबें किस नबी पर उतारी गई हैं? तो तौरात जो है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई है और ज़बूर जो है सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई है और अंजील जो है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई है और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? तो अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उस चीज़ या बात की तस्दीक करना कि तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से उतारी हुई हैं। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में है। इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला ने इन किताबों के ज़रिए जो कलाम फरमाया है, यानी अल्लाह ताला हमसे इन किताबों के ज़रिए से बात करते हैं। और अल्लाह ताला ने बाज़ कलाम फरिश्ते के वास्ते से रसूलों तक पहुँचाया है। सूरह शोरा की आयत नंबर 51 है। बाज़ पैगंबरों से बराह रास्त कलाम किया है। सूरह निसा की आयत नंबर 164 है। अल्लाह ताला ने बाज़ किताबों को अपने हाथ से लिखा है। सूरह एराफ की आयत नंबर 145 है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के बारे में इंसान से क्या मुतालबा किया है? तो अल्लाह ताला ने तमाम छोटी बड़ी किताबों पर ईमान लाने का मुतालबा किया है। यह अकीदा रखना कि तमाम किताबें एक दूसरे की तस्दीक करने वाली हैं और इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 46 और 48 और सूरह निसा की आयत नंबर 82 में है। ये पुख्ता यकीन रखना कि तमाम किताबें अल्लाह ताला की तौहीद और इसकी इबादत की दावत देती हैं। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 79 में है। ये अकीदा रखना कि तमाम पैगंबरों पर नाजिल होने वाली किताबें और सहीफ़े मनसूख किए जा चुके हैं। अब किसी के लिए इसका कोई जवाज़ नहीं कि वो कुरान हकीम की तालीमात के बगैर इबादत करे या फ़ैसले करे। यानी जो पहले पैगंबरों पर किताबें नाजिल हुई थी, अब वो जो है वो बिल्कुल उनको जो है वो जो है मनसूख कर दी गई हैं। अब क्या चलेगा? तो अब किसकी बात जो है किसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो किताब है कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ है, उसके मुताबिक जो है सारे फैसले होंगे, उसके मुताबिक जो है इबादत होगी। और ये सूरह फुरकान में आयत नंबर 1 और सूरह माइदा में आयत नंबर 1516 में और अहमद में 15223 में है। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है क्योंकि तमाम इस आसमानी किताबों पर ईमान लाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इस हुक्म को तस्लीम करना अतात और इनकार करना नाफरमानी है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 136 में है। और
तमाम आसमानी किताबों के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है? तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखना वाजिब है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ का मामला है, तो ना तस्दीक करनी है, ना तकज़ीब, क्योंकि इनकी तहरीफ़ हो चुकी है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 75 में और सूरह अल इनाम की आयत नंबर 91 में, सूरह माइदा की आयत नंबर में, आयत नंबर 14 और 15 में। जबकि कुरान मजीद में तहरीफ नहीं हुई। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना नज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये सूरह ये सूरह खज्र की आयत नंबर 9 है। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाज़िल किया है और बिलाशुबा हम ज़रूर इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि हमें जो है अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर ईमान लाना है। किसी एक किताब को हमने छोड़कर बाकी मतलब कि वो नहीं मानना है कि हम इस किताब को नहीं मानते या इसको नहीं मानते। हमने अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर जो है ईमान रखना है, क्योंकि इसका हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप लोग इन किताबों पर ईमान लाओ। तो हमें उन पर ईमान लाना है और बाकी सारी किताबें जो है मनसूख किए जा चुकी हैं और सिर्फ हुक्म किसका चलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो कुरान मजीद में है उस पर अमल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान जो है वो देखा है और कुरान और हदीस के थ्रू हमने देखा है। इसमें जो है कोई भी कमी नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी और जो है आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। कल हम इंशाल्लाह कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद आसमानी किताबों में कुरान मजीद का क्या मुकाम है, इंशाल्लाह कल हम इस पे बात करेंगे, ये देखेंगे। और आज हमने बात की अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।